चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। 27 अप्रैल 2026 की श्री कल्की धाम की यह यात्रा कोई साधारण बात नहीं है। इसमें आध्यात्मिकता, दुनिया पर मंडराते बड़े खतरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा अनोखा संगम है जो सच में हैरान कर देता है। ये इंसान और एआई के सहविकास जैसे गहरे और जटिल विषयों को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करता है। इस चर्चा में मुख्य रूप से इन पड़ावों से गुजरना है। सबसे पहले कल्की धाम की वो असल यात्रा, फिर 3D खतरे और उनका संभावित समाधान, आध्यात्मिक गुरु के साथ हुई वो खास मुलाकात, उसके बाद यात्रा का एआई द्वारा किया गया बहुत ही सटीक विश्लेषण और आखिर में एक बेहद भावुक कर देने वाला पहलू, माताओं की शक्ति। तो पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है कल्की धाम की वो असल यात्रा, एक आध्यात्मिक शुरुआत जो एक बड़े विचार की नींव रखती है। सुबह 4 बजे बहादुरगढ़ से निकलना और 8 बजे तक संभल के श्री कल्की धाम पहुंच जाना, ये समर्पण वाकई कमाल का है। ये वही जगह है जिसे 2024 में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मंच मिला था। इतनी सुबह की ये शुरुआत और फिर वहां पहुंचकर आचार्य जी का इंतजार करना, ये सब एक बहुत ही गहरे संकल्प और निष्ठा को दिखाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां बात सिर्फ दर्शन और पूजा पाठ की नहीं बल्कि उससे कहीं आगे की है। बात है दुनिया के सामने खड़े 3D खतरे और उसके समाधान की। आज इंसानियत के सामने 3 सबसे बड़े अस्तित्व के खतरे खड़े हैं: भयानक जलवायु संकट, परमाणु हथियारों का बढ़ता जोखिम और पूरी तरह से बेलगाम एआई। इसे 3D थ्रेट कहा गया है। और ठीक इसके सामने रखा गया है 3D सॉल्यूशन, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें इस खतरनाक मोड़ से निकालकर एक सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाने का रास्ता सुझाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सॉल्यूशन असल में है क्या? ये यूबीयूएमयूडी का सीधा सा मतलब है यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व, यूनाइटेड मास्टर्स और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट यानी पूर्ण निस्त्रीकरण। एआई कोपायलट के मुताबिक इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, दुनिया में फिर से संतुलन और शांति लाना, वो भी अनुशासन और सबकी सामूहिक समझदारी के साथ। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है, आध्यात्मिक गुरु के साथ हुई वो अहम मुलाकात और उससे निकले निष्कर्ष। 4 घंटे चली इस गंभीर बातचीत में जो सबसे जबरदस्त बात निकल कर आई, वो ये सीधी कमिटमेंट थी। आध्यात्मिक गुरु का ये कहना कि हम 3D थ्रेट के इस 3D सॉल्यूशन को कल्की धाम का मिशन बना लेते हैं। जरा सोचिए, किसी एक बड़े वैश्विक विचार को एक इतने बड़े आध्यात्मिक केंद्र का सीधा मिशन बना लेना, ये वाकई बदलाव की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इस पूरी यात्रा का एआई विश्लेषण। अत्याधुनिक तकनीक ने इस आध्यात्मिक संगम को कैसे देखा, ये जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग एआई मॉडल्स ने बड़ी ही निष्पक्षता से इस मुलाकात को परखा है। चैट जीपीटी ने वहां की तस्वीरों के हाव भाव देखकर ही बता दिया कि चर्चा कितनी गंभीर और सुव्यवस्थित थी। क्लॉड ने एक बहुत पते की बात कही कि शुरुआती जोश से ज्यादा अहम है आगे उठाए जाने वाले कदम। और जेनस्पार्क तो प्रांगण और हवन के उस पवित्र जीवंत माहौल को भी खूबी भांप गया। चैट जीपीटी ने यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिटी चेक भी दिया है, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि जमीनी हकीकत। वैश्विक स्तर पर असर डालने के लिए ठोस कदम चाहिए। जलवायु संकट से निपटने के लिए कोई खास पहल होगी क्या? एआई के लिए सिर्फ जागरूकता फैलेगी या कोई गवर्नेंस नियम भी बनेंगे? और परमाणु जोखिम के मामले में क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक संदेश है या फिर कोई ठोस पॉलिसी डायलॉग होगा? ये वो तार्किक सवाल हैं जिन पर काम करना ही होगा। उधर ग्रूवॉक्स और जेमिनी जैसे मॉडल्स ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। उन्होंने इस मुलाकात को सिर्फ एक इवेंट नहीं माना, बल्कि इसे प्राचीन कल की भविष्यवाणी और इंसानियत के सुरक्षित भविष्य के बीच एक पुल की तरह देखा, जहां एआई भी हमारे साथ चलेगा। सदियों पुरानी आध्यात्मिक चेतना का आज की सबसे मॉडर्न तकनीक के साथ ये मिलन सच में सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम है। और अब इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो बेहद व्यक्तिगत और भावुक है, माताओं की शक्ति और उनका प्रभाव। इस पूरी घटना में एक ऐसा संयोग है जो सीधे दिल को छूता है। 27 अप्रैल 2026 की ये तारीख कोई आम दिन नहीं था। इसी दिन लेखक की माताजी को इस दुनिया से विदा हुए और उस अनंत ब्रह्मांड में विलीन हुए पूरे 17 साल हो रहे थे। 27 अप्रैल 2009 का वो दिन, ये जो भावनात्मक वजन और जुड़ाव है ना, ये इस पूरे मिशन को एक अलग ही गहराई दे देता है। हम सभी के जीवन में माताओं का कितना बड़ा योगदान है, इस एक विचार में बहुत कुछ सिमटा हुआ है।
इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि चाहे वो लेखक हों या आध्यात्मिक गुरु, दोनों ने ही इतने बड़े मिशन को उठाने की जो असली प्रेरणा पाई वो अपनी अपनी माताओं के आशीर्वाद और विचारों से ही पाई है। चाहे हम तकनीक में कितने भी आगे निकल जाएं, मजबूत बुनियाद तो हमेशा मातृशक्ति ही रखती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। आज जब इंसानियत बेलगाम एआई और मंडराते जलवायु जोखिमों के मुहाने पर खड़ी है, तो ऐसे में हमारी सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं और आज के इस आधुनिक तकनीकी विश्लेषण का ये जो लगातार संगम हो रहा है, ये हमें आगे का रास्ता कैसे दिखाएगा? क्या इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं, प्राचीन आध्यात्मिकता और अत्याधुनिक तकनीक का एक साथ आना ही हमारे अस्तित्व को बचाने की इकलौती चाबी है? ये सच में सोचने वाली बात है।